A very good morning, students. Today we are starting the chapter Our Environment. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैम तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही थी, एकदम से अवर एनवायरनमेंट पर कैसे आ गई। बट इट इज़ नोटिस्ड, आपको पहले से पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है, कुछ चैप्टर्स हमारे सिलेबस में से कट कर दिए हैं। उनमें से आपका वो चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है, जो हम आधा पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, तो उस चैप्टर को वहीं छोड़कर हम अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं, अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? जो भी कुछ हमारे चारों तरफ है, जो भी जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, जो हमें इफ़ेक्टेड करता है या जिस जगह पर हम रहते हैं, वो भी सब जितना भी सराउंडिंग है, द आवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड द आवर एनवायरनमेंट। जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। तो आवर एनवायरनमेंट, इसकी डेफिनेशन है ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ पीपल। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब कुछ क्या कहलाता है? हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे कई सारी मैंने आपको दी हैं। ठीक है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली डिटरमाइन इट्स फॉर्म एंड सर्वाइवल इज़ नोन एज एनवायरनमेंट। और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब कि जैसे कि अगर हम किसी हिली एरिया पर रहते हैं तो वहाँ पर हमारा रहन सहन जो होता है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी कुछ खाने को मिलता है, जो भी वेजिटेशन होती है, वही हम खाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने आप को रखना पड़ता है। जाड़े हैं तो वहाँ पर हमें गर्म कपड़े पहन के रहना होता है, कि गर्मी में रहते हैं तो वहाँ पर हमें समर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन मिलती है। तो वो सारा एनवायरनमेंट जो भी हमारे सराउंडिंग में है, वो सभी हमें जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, वो सारा हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। तो अवर सराउंडिंग विच इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है, एनवायरनमेंट के बाद हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जैसे कि लैंड होती है अर्थ पर या वाटर। ठीक है, लैंड पाई जाती है या फिर वाटर। आपने देखा होगा, सोशल में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, या तो लैंड या फिर वाटर। ठीक है, तो लेकिन और एक होता है हमारे पास जहाँ पर एयर पाई जाती है। ठीक है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और जहाँ पर एयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, आपने उसको पढ़ा होगा, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। वहीं पर लाइफ होती है। ठीक है, जहाँ पर लैंड भी हो, वाटर भी हो और एयर भी हो। तो हम जहाँ पर रहते हैं, तीनों चीज़ें हमें वहाँ पर मिलती हैं, तो वही हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। अब उसी बायोस्फीयर को हम अपना इकोसिस्टम भी मानते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रैक्शन? जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं या और अदर एनिमल्स हैं, ये क्या नॉन लिविंग थिंग्स के बिना लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आपको अगर एयर नहीं दी जाए तो आप सर्वाइव करोगे, या वाटर ना मिले तो आप सर्वाइव करोगे, या आपको प्लांट्स ना मिले या लैंड ना मिले तो क्या सर्वाइव करोगे? नहीं कर सकते ना हम। तो ये सारी चीज़ें जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड द ए बायोटिक फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं वो? ए बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। लैंड, वाटर, सॉइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बिना बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए इन दोनों के इंट्रैक्शन को, ठीक है, इन दोनों के इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा एयर से क्या इंट्रैक्शन है, हमारा सॉइल से क्या इंट्रैक्शन है, हमारा वाटर से क्या इंट्रैक्शन है, तो इट इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? ये भी हमारा इकोसिस्टम है। देखिए, यहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है, ठीक है, और एयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है। इसीलिए यहाँ पर लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, प्लांट्स भी आपने देखा होगा ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स भी घूम रहे हैं। तो ये हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? An ecosystem is a common community of living organisms
इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। व्हाट मेक्स अप एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं। लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट कहते हैं जिनको, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज़ द दीज आर द लिविंग थिंग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स में वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। और इन दोनों के इंट्रैक्शन को ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है या जिनसे हम अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट। और लिविंग एंड नॉन लिविंग के इंटरेक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है नेचुरल, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी इंटरप्शन नहीं होता, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इकोसिस्टम अपने आप ही बन जाता है, अपने आप ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, अपने आप ही उनको वाटर के लिए सर्वाइव के लिए वाटर ढूंढते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, ग्रास लैंड, एक्वेटिक, एक्वेटिक में कौन कौन से आते हैं यहाँ पर? सी वगैरह, जैसे सी है, पॉन्ड है, या फिर जो जो कुछ भी ह्यूमन बींग के द्वारा, या रिवर है। ठीक है, डेजर्ट, जो डेजर्ट में अपने आप ही इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बींग बनाते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में जैसे कि अपनी क्रॉप्स मतलब अपने फील्ड है उनकी खेती करते हैं, ठीक है, तो अपनी क्रॉप्स बनाते हैं। जब वो क्रॉप्स बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? सॉइल का, प्लांट का इंटरेक्शन होता है आपस में, ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल कहलाता है। और माइक्रोबियल क्या कहलाता है? माइक्रोबियल वो कहलाता है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको जो फार्मर है वो एक्स्ट्रा डालता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, वो कुछ प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सॉल्ट्स में चेंज करते हैं, NO2, NO3, जिनसे प्लांट्स उनको इजीली ले लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो 78% है, प्लांट्स को एज यूजल यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक जैसे कि आर्टिफिशियली पॉन्ड बनाते हैं, उसमें फ़िश को ग्रो करते हैं, फ़िश को पालते हैं, ठीक है, या फिर एक्वेरियम बनाते हैं हम लोग अपने यहाँ, तो उसमें आर्टिफिशियली हम फ़िश वगैरह उनके खाने का, उनके रहने का, उनके ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करते हैं। इट इज़ आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल में एक्वेटिक में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पॉन्ड आ जाते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, या फिर एक्वेरियम आ जाते हैं। माइक्रोबियल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स को फार्मर्स अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में जैसे क्रॉप वगैरह खेती करते हैं, ये सब करते हैं, तो ये अपना उनका इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक एंड डेजर्ट। आर्टिफिशियल में टेरेस्ट्रियल, माइक्रोबियल एंड एक्वेटिक। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाया पिक्चर्स के रूप में, ये देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इट इज़ ग्रासलैंड, यहाँ पर अपने आप ही और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, अपने आप ही इंट्रैक्शन होता है उनका एनवायरनमेंट से। ऐसी फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ऐसी एक्वेटिक में देखिए, एक्वेटिक में मैरीन वाटर, सी वगैरह आ गए, फ्रेश वाटर जैसे लेक्स आ गई, रिवर आ गई। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एक्वेरियम आ गया, क्रॉप फील्ड्स आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। नेक्स्ट आता है फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज़ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? हमें एनर्जी कैसे मिलती है? जब हम फूड खाते हैं, फूड खाने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, या तो हम सीड्स खाएंगे, या हम फ्रूट्स खाते हैं, या हम उनकी लीव्स खाते हैं, है ना, या फिर स्टेम्स खाते हैं। तो हम खाते तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही है ना। ठीक है, तो
अब उन प्लांट से हमें एनर्जी मिली। अब जिस एनिमल ने प्लांट्स को खाया उसको कोई दूसरा एनिमल खा रहा है, अब वो एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गई। अब उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा रहा है तो उसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो एक तरीके से आप ये देखिए, हु ईट्स होम मीन्स कौन किसको खाता है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालते चले जाएंगे तो एक चेन बनती चली जाएगी, ठीक है। उस चेन को ही हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि हु ईट्स ग्रास, तो आप बहुत सारे नाम लोगे, कौन कौन से एनिमल्स ग्रास को खाते हैं, टेल मी। जैसे आप कहोगी कि ग्रास को काऊ भी खाती है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाता है ना, ग्रास को बर्ड्स भी खाती हैं, ग्रास को क्या कहते हैं, लोकस्ट भी खाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग खाते हैं ग्रास को, ठीक है। अब ग्रास को जो एनिमल्स खाते हैं उनको उनके क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। उन हर्बीवोर्स को खाने वाला लॉयन भी है, लॉयन काऊ को खा लेता है। काऊ कौन सी, जंगली काऊ जो होती है ना, काउज हैं। और जो डियर है, डियर ग्रास को खाता है, डियर को खा लेता है लॉयन। रैबिट है, रैबिट को खा लेता है लॉयन। तो हर्बीवोर्स ऐसी रैट है, अब रैट को स्नेक खा लेता है, रैट भी हर्बीवोर्स है, ठीक है। तो क्या होता है कि कौन किसको खाता है, इसका आंसर हम निकालते चले जाएं। अब स्नेक को कौन खाता है, मैं आपसे कहूँ तो स्नेक को आप कहोगे पिकॉक भी खाता है, स्नेक को आप कहोगे कि ईगल भी खाता है, ठीक है। तो कौन किसको खाता है, इसकी एक अगर चेन बनाते चलाएं तो इट इज़ कॉल्ड द फूड चेन। और फूड चेन में जब कोई किसी को खाता है तो क्या ट्रांसफ़र होता है उसमें, एनर्जी। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी किसी एनिमल से दूसरे एनिमल में किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस को हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन की डेफिनेशन क्या हो गई, अ फूड चेन शोज़ हाउ ईच लिविंग थिंग गेट्स फूड एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर पास्ड फ्रॉम क्रिएचर टू क्रिएचर, ठीक है। फूड चेन बताती है हमें कि कौन सा एनिमल किसको खाता है और उससे उसे कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और एनर्जी मिलती है, जो एक क्रिएचर से दूसरे क्रिएचर में पास आउट होती रहती है। फूड चेन हमेशा जो बिगिन होती है, शुरू होती है, वो प्लांट से होती है, ग्रीन प्लांट से होती है। इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं फूड चेन में, प्रोड्यूसर्स, और हमेशा फर्स्ट स्टेप पर रखे जाते हैं। हमारी जो फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है वो ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फूड चेन और इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। तो फूड चेन बिगिनस विद प्लांट लाइफ एंड विद एनिमल लाइफ, और लास्ट में इसके एनिमल होता है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। क्लियर होगी फूड चेन। नेक्स्ट, अब ये देखिए बहुत सारी फूड चेन मैंने आपको दिखाई है। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, रेट, और रेट को किसने खा लिया, आउल ने खा लिया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे स्नेक भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैरेट है, कैरेट मीन्स वही प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, और फॉक्स को खा लिया लॉयन ने, ठीक है। तो ये कितनी स्टेप हो गई, 1 2 3 4। तो ये 4 स्टेप्स वाली फूड चेन हो गई, या 4 ट्रॉफिक लेवल की हो गई। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। आगे में डिटेल में आपको उसको बताऊंगी ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। अब इसको कहेंगे 3 स्टेप्स वाली, 3 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन। अब देखिए ग्रास की सबसे लंबी फूड चेन होती है। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने, ठीक है। तो इसमें कितनी स्टेप हो गई, 5 स्टेप्स। इस तरीके से आप, एक सबसे छोटी स्टेप भी होती है, ठीक है, जो फूड चेन 2 स्टेप्स की होती है। वो कौन सी होगी, इमेजिन करो, सोचो किसी भी एक ऐसी फूड चेन का नाम बताइए जिसमें केवल 2 ही स्टेप्स हों। वो क्या होती है, वो भी ग्रासलैंड की होती है, फॉरेस्ट की होती है। उसमें क्या होता है, प्लांट्स को खाता है एलिफेंट, और एलिफेंट को तो कोई भी खाने वाला नहीं है ना। तो वो 2 स्टेप्स की हो गई है। इसी तरीके से पानी में भी जो एक्वाटिक है, एक्वाटिक फूड चेन भी होती है। तो देखिए एक्वाटिक फूड चेन में क्या होता है, एक्वाटिक फूड चेन में पहले होता है प्लैंकटन, इसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंकटन। क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन मीन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जो इतने छोटे होती हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आती हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। जैसे कि आपने देखा होगा कि पॉन्ड पर या कोई भी आपने कभी देखा होगा पॉन्ड होता है, या पानी का कोई भी एक पॉन्ड है या कोई लेकर, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक चादर बिछ जाती है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा उस पर ग्रीन कलर की, ऐसा लगता है
तो जो ग्रीन कलर के जो प्लांट उस पर छोटे 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 जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वो इतने सारे हैं तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक देखोगे तो आपको आँख से नज़र नहीं आएंगे। उन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टन में पानी में पाए जाने वाले। इनको खाने वाले होते हैं बैक्टीरिया। पानी में जो बैक्टीरिया रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं बहुत छोटे, वो इन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। वो हर्बीवोर्स होते हैं। उनको खाने वाली फ़िश होती हैं, जो फ़िश के लार्वा वगैरह होते हैं छोटे, वो उन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन को खाते हैं। उनको जू प्लैंक्टन कहते हैं। जू मीन्स एनिमल, प्लैंक्टन मीन्स पानी में रहने वाले। तो पानी में रहने वाले छोटे छोटे से एनिमल होते हैं जिनको जू क्या कहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या और उनको खाते हैं फ़िश के लार्वा, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन फ़िश के लार्वा को खाती हैं स्मॉल फिशेस, जो सबसे छोटी फिशेस होती हैं। इन स्मॉल फिशेस को खाती हैं बड़ी फिशेस, बिग फिशेस। तो यही एक इकोसिस्टम चलने लगता है, ये एक फूड चेन चल जाती है। तो ये ओशियन की फूड चेन है जो हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है। इस प्लांट को कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो कभी भी आपको एक्वेटिक फूड चेन बनानी है तो फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट करेंगे, फिर जू प्लैंक्टन आएगा, फिर फिश लार्वा, फिर स्मॉल फिश, फिर बिगर फिश, फिर बिगर, फिर बिगेस्ट फिश आ जाएगी। इस तरीके से आप बना सकते हैं कितनी भी चेन्स को, ठीक है। या फिर आप फ़िश के बाद किंग फिशर भी लिख सकते हो। किंग फिशर भी फ़िश को खा लेते हैं, फिर किंग फिशर को खाने वाला भी कोई और हो सकता है। तो अब आती है फूड चेन। फूड चेन वही है, जैसे ट्री है, ट्री को खाया डिगर ने, डिगर को खाया लॉयन ने। इस तरह से आपकी बहुत सारी बन जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फ़िश में, ये प्लांट्स खाए, प्लांट्स को खाया फ़िश ने, फ़िश को खाया बड़ी फ़िश ने, और बड़ी फ़िश को खाया किंग फिशर ने। इसी तरीके से ये हैं। अब आती है फूड वेब। आखिर फूड वेब क्या होती है? अब कोई निश्चित तो नहीं है बेटा कि एक एनिमल को वही एनिमल खाएगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ग्रास ऑपर को फ्रॉग ही खाए। ग्रास ऑपर को कोई बर्ड भी खा सकती है। कोई नाम तो नहीं लिखा उसका कि ये फ्रॉग ही खाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इस फिश को किंग फिशर ही खाएगा, इस फिश को बड़ी फ़िश भी खा सकती है, ठीक है। अब इस डियर को ये तो ना कि लॉयन खाएगा, हो सकता है टाइगर खा ले। तो इस तरीके से एक ही एनिमल को खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब ये इंट्रैक्शन हो जाता है, कई सारी फूड चेन आपस में इंट्रैक्ट हो जाती हैं, इंट्रैक्शन हो जाता है, इनका जाल बन जाता है, इनका नेटवर्क बन जाता है। तो द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज़ कॉल्ड द फूड वेब। तो फूड वेब क्या कहलाता है? द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। कई सारी फूड चेन, जैसे एक फूड चेन ये चल रही है, एक फूड चेन ये चल रही है, एक फूड चेन ये, लेकिन ये सारे आपस में जुड़ गई, कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे बर्ड है, इंसेक्ट रहे प्लांट्स पर, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को बर्ड ने खाया, बर्ड ने खाया, बर्ड को हॉक ने खा लिया, ईगल ने खा लिया। अब ईगल स्नेक को भी खा सकता है, ईगल बर्ड को भी खा सकता है, ईगल रेट को भी खा सकता है, ईगल रैबिट को भी खा सकता है। तो अब ये क्या हो गया? एक लिंक बन गया, इनके बीच में एक नेटवर्क बन गया। तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड द फूड वेब, ठीक है। ये देखिए इस तरह से भी फूड वेब दिखाइए, कई सारी फूड चेन चली है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से 4 फूड चेन हमने स्टार्ट करी। अब ये 4 फूड चेन देखिए, एक फूड चेन ये चल रही थी, ये वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस ग्रास हॉपर को इसने भी खा लिया, रैट ने। कुछ रैट बेटा वो भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, ठीक है। इसको हॉक भी खा सकता है, इस रैट को वॉल्फ भी खा सकता है, इस रैट को कैट भी खा सकती है, और इस रैट को स्नेक भी खा सकता है। ऐसी फ्रॉग है, फ्रॉग हाउस ये फ्लाई को भी खा सकता है, किसी ड्रैगन फ्लाई को भी खा सकता है, बटरफ्लाई को भी खा सकता है, ग्रास हॉपर को भी खा सकता है, ठीक है। ऐसी ये बर्ड है। अब ये बर्ड, इस बर्ड को वॉल्फ भी खा सकता है, इस बर्ड को ईगल भी खा सकता है। तो इस तरीके से ये नेटवर्क बन गया फूड चेन का, ठीक है। आपस में सब फूड चेन का एक नेटवर्क बन गया, और नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज़ कॉल्ड द फूड वेब। तो व्हाट इज़ फूड वेब? Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community. It is also known as consumer resource system, ठीक है। तो ये देखिए सब इंटरकनेक्शन हो गए, इट्स कॉल्ड द फूड वेब। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल, what is the pyramid of energy, pyramid of biomass, डिफरेंट pyramid's पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, और जितने भी डाउट्स हैं वो जूम क्लास में हम देखेंगे, कुछ हो जाएंगे तो क्लियर।